आज हम देखने वाले हैं DSSS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि कंडक्ट हुआ था 29 नवंबर को। तो इसमें हम पहले रीजनिंग और जीके तो पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल हिंदी का सेक्शन। तो चलिए, तो यह जनरल हिंदी का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, सामीप्य किस प्रकार की संज्ञा है? सामीप्य जो कौन सा नाउन है? अगर किसी ने हिंदी नहीं पढ़ी तो उन्हें और हमें हमारी इंग्लिश ठीक है तो हम इंग्लिश से जोड़ के भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमसे नाउन पूछ रहा है, कैसा नाउन है सामीप्य? सामीप्य मतलब समीप का, मतलब पास का। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सिमिटी। तो ये कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और हिंदी में कहते हैं इसे भाववाचक नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो पहले का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वनाम के भेद उसके उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? कौन सा सर्वनाम और उसका उदाहरण मैच नहीं करता है, ये बताना है। जो मैच नहीं होता है, संबंधवाचक। तो जो संबंध बताने के लिए तो जो यूज होता है, ठीक है। अनिश्चितवाचक कुछ कुछ, ठीक है। प्रश्नवाचक कौन, ये भी ठीक है। और निजवाचक मैं। निजवाचक के लिए मैं का ही यूज किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन ही है आए। पर पता नहीं इसमें ये बताया है कि सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं बताया हुआ, क्लियर नहीं है ये मेरा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन का पर्यायवाची है, तो मीन किसे कहते हैं? मछली को। और मछली का ही पर्यायवाची होता है जक। इसका पर्यायवाची है सफरीरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वत्व। स्वत्व का समानार्थी शब्द है। स्वत्व होता है मतलब अधिकार वाला, मालिक, स्वामी, वो है। तो ये इसका हो गया आधा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा और निशा शब्द युग्म का सही अर्थ है। नशे का अर्थ होता है ना, और निशा का। नशा क्या होता है? मादकता। नशा होता है मादकता, और निशा होता है रात, ठीक है। अतएव किस प्रकार का समुच्चय बोधक अवयव है? अतएव, अतएव मतलब जब अतः, तो ये कब करते हैं हम? जब हमें परिणाम बताना होता है, तो इसे क्या बताते हैं? परिणाम दर्शक। थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये थोड़ा थोड़ा श्रेणीवाचक का होता है। गुप्त का विलोम होगा। गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो चौड़ा, चौड़े से हमें क्या पता चलता है? संख्या का पता चलता है? नहीं, संख्या का नहीं पता चलता। परिणाम का नहीं, सर्वनाम का नहीं। तो ये गुणवाचक है। प्रत्यय में कौन सी संधि है? संधि बतानी है। तो जहां भी ये आधा हाफ लेटर होता है, हाफ लेटर वाला, उसमें यण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना और सफेद के लिए अर्थ, इनका अर्थ बताना है। पसीने को क्या कहते हैं? स्वेद। स्वेद कहते हैं पसीने को, तो ये वाला स्वेद। और सफेद को बोलते हैं स्वेद, ये पता होगा लिखते हो। फिर है, संतोष का संधि विच्छेद करना है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष। और ये इसके नीचे हलंत आएगा क्योंकि ये एम हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी दौड़ने लगा वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? दौड़ने लगा, तो जब कोई भी क्रिया दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, तो उसे, ये क्रिया क्या है? दौड़ने लगा, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बच्चा में कौन सा समास है? तो बाल बच्चा को हम कैसे लिख सकते हैं? बाल डैश बच्चा। तो जिसमें भी डैश वाला होता है वो होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर का अर्थ नहीं है। खर का अर्थ नहीं है, तिनका है। ये तो सिनोनिम हमें याद करने होंगे। दुष्ट है, गधा है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में प्रयुक्त पर कौन सा कारक है? तो ये कर्ता ने कर्म को करण से में पर, तो ये कौन सा हुआ? अधिकरण में पर, में से पर। तो ये पर होता है अधिकरण का। सहम जाना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो सहम जाना मतलब डर जाना, या भीगी बिल्ली बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां निंदा से प्रशंसा
और प्रशंसा से निंदा का भाव व्यक्त होता है, वह कौन सा अलंकार होता है? तो उसे ब्याज स्तुति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कठोरता से कार्य हो जाता है। अगर हम किसी के साथ कठोरता, जैसे टीचर बच्चों के साथ करते हैं तब भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामचोर का सही समास विग्रह क्या होगा? तो कामचोर का मतलब होता है काम से जी चुराने वाला। ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय ने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, वाक्य के किस अंश में वर्तनी की अशुद्धि है? कहाँ गलत है? विजय ने अपने विवाह के उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य की है वर्तनी गलत है, स्पेलिंग। उपलक्ष्य की सही वर्तनी होती है उपलक्ष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य किसे बोलते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। गरिमा ने गीत गाने के बाद नृत्य किया। गरिमा ने न केवल गीत गाया बल्कि नृत्य भी किया, तो इसका ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। भगवत गीता रिक्त स्थान अच्छा ग्रंथ है, ये ऑप्शन में फिल करना है। जबरदस्त नहीं, ये तो आम भाषा में बोलते हैं। अति अधिकांश, तो गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो अन्वय की दृष्टि से वाक्य, अन्वय की दृष्टि से मतलब वो बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आम और मिठाई खाए, खाए, खाया या खाई? तो सुरेश ने आम और मिठाई खाई, क्योंकि मिठाई स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? तो वह कौन सा मनुष्य है जिसने ताजमहल न देखा हो? जब ये हम हिंदी के जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है? तो अर्थ की दृष्टि से इच्छावाचक भी होता है, संदेहवाचक भी होता है, ज्ञेयवाचक भी होता है, आदेशवाचक नहीं होता अर्थ की दृष्टि से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव होता है जो हमारा, एक होता है तत्सम, एक होता है तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो हम देखते हैं निद्रा, ये भी तत्सम है, नयन भी और नृत्य भी, ये नीम ही तत्सम से सब नहीं है, यही है तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कथन कहावत आदि का उल्लेख करते समय किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? मतलब जब भी हम कोई कथन लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं ना, डबल डबल कोमाज, डबल डबल इन्वर्टेड कोमाज, जिस बात पे हमें जोर देना होता है इसका यूज करते हैं, या कथन कहते हैं कोई महत्वपूर्ण, या कहावत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? तो विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ने का काम जो वो अभी वर्तमान में है और पूरा हो चुका है से पता चलता है हमारा, है से पता चला कि प्रेजेंट है, तो वर्तमान, और पढ़ी है मतलब काम पूरा हो गया है, तो ये पूर्ण वर्तमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मिलता, वह मिलता वाक्य कौन सा काल है? तो मिलता तो पास्ट हो गया, और पास्ट का कौन सा हो गया? जिसमें जिसमें हमारी क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। तो ये हेतु हेतु भूत का है, सामान्य भूत तो है नहीं ये, और भविष्य भी नहीं था और वर्तमान भी नहीं था। ये तो हमें पता था कि भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल होगा या हेतु हेतु होगा, तो ये सामान्य नहीं है, क्योंकि वह मिलता है इसमें इसकी कोई कंडीशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक समाप्ति सूचक चिन्ह है? जो हम कोई भी पैरा या लाइन लास्ट करते हैं तो उसमें ये पॉइंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करना चाहिए, तो इसमें अशुद्धि बतानी है। तो निर्वहन तो ठीक है, दायित्व भी ऐसे लिखा जाता है, हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति ने अपनी रिपोर्ट, समिति रिपोर्ट क्या करती है? रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य है, जो सैनिक देशभक्त होता है उसका आदर सभी करते हैं, सभी सैनिक का सम्मान करते हैं क्योंकि वह देशभक्त होता है, देशभक्त सैनिक का आदर सभी करते हैं।
सरल वाक्य तो सीधा सीधा होता है। भक्त माला घुमा रहा था, तो माला क्या की जाती है, माला फेरी जाती है, तो भक्त माला फेर रहा था। नेक्स्ट है हमारा अनसीन पैसेज, तो इसे पढ़ते हैं। घृणा और भय की प्रवृत्ति एक सी है, दोनों अपने अपने विषयों से दूर होने की प्रेरणा करते हैं, परंतु भय का विषय भावी हानि का अत्यंत निश्चय कराने वाला होता है। घृणा का विषय उसी क्षण इंद्रिय विज्ञान के व्यापार में संकोच उत्पन्न करने वाला। घृणा के विषय से यह समझा जाता है कि जिस प्रकार का दुख यह दे रहा है उसी प्रकार का देता जाएगा, पर भय विषय से यह समझा जाता है कि अभी और प्रकार का अधिक तीव्र दुख देगा। भय कलेश नहीं है, कलेश की छाया है, पर ऐसी छाया है जो हमारे चारों ओर अंधकार फैला सकती है। सारांश यह है कि एक अतिरिक्त कलेश है। यदि जिस बात का हमें भय था वह हम पर आ पड़ी तो हमें दोहरा कलेश पहुंचा। क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्लेश का अर्थ क्या होता है, तो क्लेश होता है हमारा हर्ष तो नहीं होता, उत्साह भी नहीं होता, डर भी नहीं होता, क्लेश होता है पीड़ा। भय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भय के संदर्भ में इसने बताया था हमें कि भय जो है वो हमारा, तो ये बताया था इसने कि भय क्लेश नहीं है, तो क्या बताना है, सही नहीं है। इसने बोला यहाँ पे क्लेश भय है, नहीं, तो ये क्लेश भय नहीं है, तो यही गलत है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। भय एक अतिरिक्त क्लेश है, हाँ ये तो बोला था इसने कि अतिरिक्त क्लेश है। भय क्लेश की छाया है, ये भी बोला था। भय क्लेश नहीं है, ये भी ठीक है, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, तो घृणा और भय इन दोनों की बात की है इसने, घृणा की और भय की, इन दोनों के बारे में फिर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति एक समान है, तो किन किन की प्रवृत्ति एक समान है, इसमें दिया पहली लाइन में दिया है घृणा और भय की प्रवृत्ति एक सी है, तो घृणा और भय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे व्यवहारों में संकोच किस भाव के कारण पैदा होता है, संकोच कब होता है, इस घृणा के कारण संकोच पैदा होता है। ये थे हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।